राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनावों को लेकर नेताओं की तैयारियां भी जोरों पर है। बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ता गंगा सिंह काठाड़ी ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। गंगा सिंह काठाड़ी का कहना है कि वो लंबे समय से इलाके में सेवा का काम कर रहे हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी इस बार उन्हें सेवा का अवसर दे और टिकट दे। गंगा सिंह काठाड़ी की दावेदारी को लेकर लोक टुडे के संवाददाता प्रेम समदड़ी ने बातचीत की। जानते हैं आखिरकार उनका दावा करने के पीछे क्या आधार है। आज हम सिवाना विधानसभा 138 क्षेत्र से बात कर रहे हैं। हमारे बीच भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी के लिए खड़े गंगा सिंह जी काठाड़ी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किस विषय को लेकर और ये दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका परिचय है। नमस्कार, मेरा नाम गंगा सिंह राठौड़ काठाड़ी सिवाना विधानसभा से हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। बताएं सर, आपने दावेदारी प्रस्तुत की है तो किस हिसाब से प्रस्तुत की है? क्या लगता है आपको टिकट मिल पाएगी या नहीं? देखो, आवेदन देना हमारा कर्तव्य है, बाकी टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी का विषय है। और भाजपा की तरफ से जो भी कार्यकर्ता है जिनको लगता है कि मैं काफ़ी समय से कार्यरत हूँ और मुझे पार्टी टिकट देगी, तो उन कार्यकर्ताओं ने, जो भी युवा लोग हैं, सभी ने आवेदन किया है। उसमें मैंने भी आवेदन दे दिया है। अगर लगता है कि भाजपा की ओर से आपको टिकट दिया जाए तो जनता के बीच में आप जाओगे तो आपके अहम मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के बीच में तो हम जाके आ चुके हैं और जनता के मुद्दे हमारे पास है और हमारा एक अभी रथ आ रहा है। वो रथ होगा जो जनता क्या क्या चाह रही है, जनता के जो भी मुद्दे होंगे वो पार्टी के रूप में उस रथ के द्वारा पार्टी को भेजा जाएगा और ये हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे। सर, पहले भी कभी आपने कोई चुनाव लड़ा हो या पिछली बार भी आपने चुनाव के लिए आवेदन किया था लेकिन उस बार आपने टिकट आपकी कैंसिल हो गई थी, तो इस बार क्या लगता है आपको? ये बात आपकी ठीक है। पिछली बार मैंने दावेदारी की थी और पिछली बार हमारे बीच में एक स्वर्गीय ठाकुर साहब मूल सिंह जी मवड़ी आज संसार में नहीं है, उनकी और मेरी एक कमिटमेंट हुई थी। ठाकुर साहब ने फरमाया था कि गंगा सिंह जी, अगर मुझे टिकट मिलती है तो आपको सहयोग करना होगा और पूर्ण रूप से आप अपने जहाँ भी संपर्क रखते हैं वहाँ मेरा सहयोग करोगे। और मैंने इस वादे के नाते मूल सिंह जी को आगे किया था और मूल सिंह जी दावेदारी में प्रबल थे। मूल सिंह जी अगर स्वर्ग नहीं सितारे होते तो 101% मूल सिंह जी ही पिछली बार दावेदार बनते और मजबूत वोटों से जीतते, क्योंकि उससे पहले लगातार सिवाना भाजपा का गढ़ रहा है। कान सिंह जी साहब के प्रथम कार्यकाल के बाद में दूसरी बार हमीर सिंह जी को भाजपा की ओर से चयन किया गया और हमीर सिंह जी की जीत हुई। तो तीसरी बार हम सब ने ये तय किया था कि अब की बार मूल सिंह जी को भी अवसर दिया जाए, मगर मूल सिंह जी स्वर्ग सितार गए और मैंने उस वादे को निभाया और चुनाव नहीं लड़ा। तैयारी की थी, वो तैयारी हमने मूल सिंह जी के वादे के मुताबिक छोड़ दी और फिर हमीर सिंह जी को दोबारा विधायक बनाया गया। सर, अगर भाजपा की ओर से अगर आपको टिकट नहीं दिया जाए तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी का साथ देंगे? मैं स्वयंसेवक हूँ और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो भी संघ का स्वयंसेवक होता है वो कभी बागी नहीं बनता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूँ, ये कभी रूप नहीं है। पार्टी मुझे अब की बार अवसर देगी और मैं भाजपा की ओर से ही चुनाव लड़ूंगा। सर, जैसे कि आपको अगर टिकट दिया जाए तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पाली के औद्योगिक रासायनिक पानी जो लुणी नदी में छोड़ा जा रहा है,
और आपको पता ही है कि सिवाना में काफ़ी लंबे समय से धरना भी चल रहा है। पानी जो है दवा जल परियोजना जो खंडप चल रही है उसका पानी डेविड कल्याणपुर से सीधा पशुपतराव जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? पानी के बारे में अभी हमारी जो जोधपुर में विशाल आम सभा हुई थी परिवर्तन यात्रा की, उसमें स्पष्ट रूप से मोदी जी ने संकेत दे दिए हैं कि नर्मदा का जल आएगा और ये जो कास्टिक जल है इसकी रोकथाम के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे और इसको रोका जाएगा। हम तब रोक सकते हैं जब हमारी डबल इंजन की सरकार बने, और हम जनता जनार्दन से यही निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान में जो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस स्थिति को परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन यात्रा भी इसलिए निकाली गई है कि एक बार नहीं, अब बार बार भाजपा को चिर स्थायी बनाया जाए ताकि डबल इंजन की सरकार हो। और डबल इंजन की सरकार होने पे पानी की जो समस्या है, मुख्य समस्या पानी की ही है। सिवाना विधानसभा में 3 समितियां, सिणधरी, समदड़ी और सिवाना, तो तीनों में पानी की समस्या है। समदड़ी साइड में जो भी है वो कास्टिक वाली समस्या है। इधर जो भी हमारे अरावली पर्वतमाला की तरफ जो धोरा धरती है इसमें भी पानी की समस्या है, पानी पीने की समस्या भी है। किसानों की मान लो खेती के लिए भी, कृषि के लिए भी जल आवश्यक है, पशु पक्षियों के लिए भी जल आवश्यक है। तो जो समस्या है ये निवारण किया जाएगा और ये डबल इंजन की सरकार होगी तो थोड़ा जल्दी होगा, सुलभ। सर जैसे कि टिकट आपको दिया जा रहा है और मान लो टिकट नहीं भी दिया जाए तो अगली बार जो चुनाव आने वाले होंगे उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? इसी चुनाव की कह दो आप, अगली बार बोल तो अभी जो आ रहे हैं जी, कुछ समय रह गया है। तैयारियां यही है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता जनार्दन का कार्य करें। और भाजपा का मूल उद्देश्य है, भाजपा आज विश्व में सबसे बड़े लेवल की पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो सर्वश्रेष्ठ और पूरे संसार में सर्वप्रिय है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रत्येक गांव तक, ढाणी तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था और सुविधा भाजपा ऑलरेडी कर रही है और करेगी। सर अब की बार लोगों की मंशा है कि युवा चेहरा देखना चाहते हैं और युवा चेहरा को टिकट दिया जाए, और बुजुर्गों को टिकट देने में के लिए जनता अभी तक तैयार नहीं है, तो युवा चेहरों के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, युवाओं को अवसर देना चाहिए और ये पार्टी का विषय है। और बुजुर्ग जितने भी श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ जन आशीर्वाद देंगे तभी युवा आगे बढ़ेंगे। युवा जोश पर वरिष्ठों का आशीर्वाद ये अनिवार्य है। और पार्टी का विषय है टिकट का, चुनाव का, जो भी पार्टी जिस किसी युवा को उम्मीदवार बनाएगी, हम सब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता साथ में रहकर भाजपा को मजबूती के साथ विजय बनाएंगे। और हमारा मकसद है, विजय तो है मगर मजबूती, भारी मतों से विजय हो, यही हमारा प्रयास है। जैसे कि ये थे गंगा सिंह जी काटाड़ी, जिन्होंने कहा कि जो भी चुनाव है अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी टिकट लेके आएगा उसके साथ में तन मन धन से तैयार रहेंगे। और जो किसानों की जो मूल समस्या हैं और टिकट मिल जाए तो विधानसभा का जो विकास है वो सबमुखी विकास पूर्ण रूप से सहयोग करके प्रगति की ओर चलेगा। मोदी जी का जो सपना है कि सबको साथ लेके चलने का,